मैगी ने इंडियन मार्केट में उस वक्त एंटर किया था जब इंडिया में इंस्टेंट नूडल्स का नामो निशान नहीं था। इंडिया के लिए वेस्टर्न फूड कल्चर अभी अनजान ही था। इंडिया के साथ नेस्ले की रिलेशन 1912 से शुरू होती है, जब ये इंडिया में कंडेंस्ड मिल्क कंपनी के तौर पर लॉन्च हुई थी, और 1947 में ही नेस्ले ने मैगी को अक्वायर कर लिया था। 1983 में जब मैगी इंडिया पहुंची तब नेस्ले के सामने एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि नूडल्स इंडियंस के लिए एक बिल्कुल नई कैटेगरी थी और इंडियंस आसानी से किसी चेंज को नहीं अपनाते। लेकिन फिर भी आज इंडिया में मैगी को हर एज ग्रुप एंजॉय करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि कैसे नेस्ले ने एक बिल्कुल नई कैटेगरी को कॉन्कर कर लिया, और नेस्ले ने ऐसा क्या अलग किया कि जिससे यूनिलीवर और आईटीसी भी मैगी से कम्पीट नहीं कर पाए। ये स्टोरी है हाउ मैगी क्रिएटेड मोनोपोली इन एन अननोन मार्केट। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 1950s जापान से। ये वो वक्त था जब जापान वर्ल्ड वॉर 2 से उबर ही रहा था, इसलिए लोगों के लिए नूडल्स सबसे ज्यादा अफोर्डेबल फूड था। लेकिन बहुत ज्यादा डिमांड की वजह से इसे बनाने में बहुत वक्त लगता था, जिसकी वजह से लोगों को लंबी लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ता था। इस बढ़ती प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोमोफुको आंडो ने ऐसे नूडल्स को बनाया जो सस्ते भी हों और उन्हें आसानी से बनाया भी जा सके। ये नूडल्स थे वर्ल्ड फेमस इंस्टेंट रामेन। ये प्रोडक्ट जल्द ही मार्केट में हिट हो गया और इसके एक्सपोर्ट्स भी शुरू हो गए। इवन आज भी रामेन की पेरेंट कंपनी निसिन के पास जापान के $1 बिलियन इंस्टेंट नूडल मार्केट में 50% का मार्केट शेयर है। रामेन नूडल्स के दौर के शुरुआती दिनों में नेस्ले ने सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स के मार्केट को समझा और फाइनली मैगी को जापान के अलावा हर बड़ी मार्केट में उतारा। जापान में मैगी को ना लाने का इनका एक सिंपल रीजन था। जापान में इंस्टेंट रामेन की पहले से ही मोनोपोली थी और नेस्ले का विजन था कि इन्हें बाकी एरियाज में खुद की मोनोपोली बनानी है, जिसके चलते 1983 में नेस्ले मैगी की इंडियन मार्केट में भी एंट्री होती है। निसिन ने जापानीज मार्केट को कैप्चर कर लिया था, जहां इंस्टेंट नूडल्स की डिमांड ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी। लेकिन इंडिया एक ऐसा मार्केट था जहां वेस्टर्न फूड का कल्चर बिल्कुल अनजान था। इन्हें सिर्फ अपना प्रोडक्ट ही नहीं बेचना था, बल्कि एक बिल्कुल नई मार्केट को इंडिया में लाना था, जहां के लोग पैकेज फूड्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मैगी इंडिया में सामने तो आ चुकी थी, लेकिन शुरू के दिनों में ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। इन्होंने अपना टारगेट कस्टमर वर्किंग वुमेन को चुना था, लेकिन ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती थी, क्योंकि सिर्फ वुमेन ही नहीं बल्कि सभी एडल्ट इंडियंस हमारी ट्रेडिशनल रोटी और सब्जी की डाइट को ही पसंद करते थे, और इस आदत को बदलना आसान बिल्कुल नहीं था, जिसकी वजह से इनकी ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। नेस्ले ने फिर से अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा चेंज किया। इन्हें पता था कि मैगी अपनी जगह इंडियंस के 3 टाइम के फुल मील्स में नहीं बना सकती, इसलिए इन्होंने लोगों के वीक स्पॉट को पहचाना, जो था इवनिंग स्नैक। ये दिन का वो वक्त था जब लोगों के मन में किसी स्नैक को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग बिहेवियर नहीं था। वैसे तो जरूर इवनिंग स्नैक्स के तौर पर लोग समोसे जैसी चीजें खाते थे, लेकिन इन्हें बनने में बहुत टाइम लगता था और घर पर इन्हें बनाना आसान भी नहीं था। लोगों को इस चेंज को अपनाने के लिए बहुत जरूरी था कि मैगी को सिंपल से सिंपल बनाया जाए। मैगी की 2 मिनट कुकिंग टैगलाइन ने दिखाया कि औरतें अपने टाइम और एफर्ट्स दोनों को बचा सकती थी, और इनकी 2 मिनट्स की एड्स ये दिखाती थी कि इसे बनाने के सिर्फ 2-3 स्टेप्स ही हैं, जिसे बनाने के लिए कोई स्पेशल स्किल की जरूरत भी नहीं है। साथ ही 1980s में मैगी बाकी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में महंगी थी, लेकिन आगे चलकर नेस्ले ने मैगी को छोटे पैकेट्स में बेचना शुरू किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीद सकें। एक और मेजर पॉइंट जो नेस्ले ने नोटिस किया वो था कि मॉम्स पूरा दिन घर के काम करते करते बहुत थक जाती थी। अब क्योंकि इवनिंग में स्कूल के बाद इनके बच्चे भूखे होते थे, मदर्स को कुछ ना कुछ बच्चों के लिए जल्दी बनाना पड़ता था। इसलिए नेस्ले ने अपने टारगेट सेगमेंट को वर्किंग वुमेन से चेंज करके चिल्ड्रन की ओर कर दिया, क्योंकि ये एक ऐसी ऑडियंस थी जो टेस्टी फूड को आसानी से एक्सेप्ट कर सकती थी और इनका बिहेवियर एडल्ट्स की तरह रोटी और सब्जी पर फिक्स नहीं था। इस सिचुएशन पर मैगी की एड मम्मी भूख लगी है, जहां मदर का रिस्पॉन्स आता है बस 2 मिनट, ने काफी बड़े एक्सटर्नल ट्रिगर का काम किया। साथ ही सिंपल कुकिंग मेथड की वजह से कन्वीनियंस फैक्टर और जुड़ गया था, जिसकी वजह से मैगी अब लोगों को बहुत पसंद आने लगी थी। एक और गौर करने वाली बात थी कि हम इंडियंस खाना ज्यादातर घर में ही खाना पसंद करते हैं और होममेड मील्स की रिस्पेक्ट हम इंडियंस बहुत ज्यादा करते हैं। मैगी इस दोनों कंडीशंस में एक परफेक्ट ऑल्टरनेटिव बन गई थी और मदर्स अब अपने काम और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी आसानी से मैनेज कर पा रही थी। नेस्ले की ये स्ट्रैटेजीज तो कामयाब रही थी, बाकी साथ ही बच्चों के बीच मैगी की पॉपुलैरिटी को और बढ़ाने के लिए नेस्ले ने स्कूल्स में मैगी के पैकेट्स को फ्री में डिलीवर किया और दूरदर्शन चैनल पर हम लोग नाम के टीवी शो को भी स्पॉन्सर किया था। साथ ही खाली पैकेट्स वापस करने पर नेस्ले टॉयज और यूटेंसिल्स जैसे गिफ्ट भी कस्टमर्स को देने लगा था।
लोगों को रोटी और सब्जी की तरह मैगी की मानो लत सी लग गई थी, इतनी ज्यादा कि पहले 20 सालों में नेस्ले के पास इंस्टेंट नूडल मार्केट में 90% शेयर था और इंडिया में बिल्कुल जीरो से नेस्ले ने एक नए मार्केट को कॉन्कर किया था। नेस्ले के लिए सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अप्रैल 2015 को मैगी पर एक बम गिरता है। इंडिया की फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया कि मैगी में लेड की वैल्यू परमिटेड वैल्यू से 7 गुना ज्यादा है और मोनोसोडियम ग्लूटामेट नाम का कंपाउंड भी रिक्वायर्ड वैल्यू से ज्यादा था, जो कि कंज्यूमर्स में एडिक्शन पैदा करता था। इन्हीं अनफेयर प्रैक्टिसेस के चलते भारत सरकार ने नेस्ले को 640 करोड़ रुपए के लिए सू कर दिया और जून 2015 को भारत सरकार ने मैगी को पूरी तरह से बैन कर दिया। जाहिर सी बात थी कि इसके बाद लोग काफी नाखुश थे, लेकिन अगर सच सच कहें तो मेरे और आप जैसे लोग गुस्से से ज्यादा उदास थे। नेस्ले को लगभग 37,000 टन की मैगी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना पड़ा, जिसकी टोटल वैल्यू 635 करोड़ रुपए के बराबर थी। सिर्फ एक महीने में नेस्ले की मार्केट शेयर 80% से गिरकर अब पूरी तरह 0% रह गई थी और ऑब्वियसली ट्विटर पर #मैगी बैन और #मैगी इन अ सूप जैसे टॉपिक्स ट्रेंडिंग करने लगे। नेस्ले इस बैन के खिलाफ लगातार लड़ता रहा। इन्होंने बार बार इंसिस्ट किया कि इनका प्रोडक्ट कस्टमर के लिए बिल्कुल सेफ है। कई सारे टेस्ट के बाद मैगी को फाइनली क्लीन चिट मिल जाती है, जिसमें मैगी को सेफ डिक्लेयर कर दिया गया। और फाइनली मैगी बैन के 5 महीने बाद मार्केट में दिवाली से सिर्फ कुछ दिन पहले मैगी वापस आ गई। मैगी अपने रीलॉन्च के बाद स्नैपडील के साथ पार्टनरशिप में आई थी और सिर्फ 5 मिनट में मैगी ने स्नैपडील के थ्रू 60,000 पैकेट्स को बेचा था। मैगी मार्केट में वापस आते ही फिर से पॉपुलर हो गई थी, जैसे मानो इसने कभी मार्केट को छोड़ा ही ना हो, क्योंकि यंग जनरेशन अपने फेवरेट स्नैक को वैसे ही मिस कर रही थी। मैगी ने इन यादों का फायदा उठाकर अपने क्लासिक मैं और मेरी मैगी कैंपेन का इस्तेमाल करके अपनी 25th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। मैगी ने कंज्यूमर्स को खुद की मैगी वीडियोस को सबमिट करने की रिक्वेस्ट की, जिनका यूज उन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट्स पर किया। मतलब मैगी कंज्यूमर्स के साथ और भी ज्यादा बेहतर पर्सनल कनेक्ट बनाना चाहती थी। सरप्राइजिंग बात तो यह है कि इन्हें टोटल 30,000 रिस्पॉन्सेज आए थे, जिसमें कस्टमर्स मैगी के बिना अपनी लाइफ को एक्सप्लेन कर रहे थे। अपने रीलॉन्च के बाद मैगी ने फेसबुक और ट्विटर का भी बहुत अच्छे से यूज किया, जो कि 2015 में बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे। इवन जब मैगी मार्केट से हट चुकी थी, तब भी इन्होंने कस्टमर के साथ अपने कनेक्शन को मेंटेन करके रखा था। मैगी लगातार फेसबुक पर वी मिस यू टू वाली वीडियोस डालती रहती थी और ट्विटर पर कनेक्शंस को जारी रखने के लिए #WeMissYou2 का यूज करती थी। इसलिए 2019 के आने तक मैगी की सेल्स ने इनके बैन से पहले की सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया और 2,60,000 टन के मैगी प्रोडक्ट्स को सेल किया। तो फाइनली हमें मैगी के ब्रांड मैनेजमेंट से क्या सीखने को मिलता है? वन, इसकी एक स्विस कंपनी होने के बाद भी इन्होंने करोड़ों वुमेन के पेन पॉइंट को अच्छे से समझा, जिनके पास समय कम रहता था लेकिन अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकती थी। आज तक मैगी ने अपने फ्लेवर, ब्रांडिंग और लोगो को नहीं बदला है, जिसका मेन रीजन था कि 90s की जनरेशन में नॉस्टैल्जिया क्रिएट करना। इनकी एड्स हमेशा से जेन्युइन रहती आई हैं, जिसने कंज्यूमर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट बनाकर रखा है। इवन आज तक भी ये बार बार फीडबैक्स लेते रहते हैं और उनके अकॉर्डिंग चेंजेस भी करते रहते हैं। सो ये थी आज की मैगी की स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड आपको और कौन से टॉपिक्स पर ऐसी वीडियोस देखनी है, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मैगी की इस जर्नी से आपको क्या सीखने को मिला है, हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा। अदर देन दैट, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।